शकुंतला, अब तो तुम्हारे बेटे शादी लायक हो गए हैं। उनकी शादी क्यों नहीं कर देती? शादी तो कर दूं मीना, पर मैं अपने बेटों के लिए ऐसी लड़कियां चाहती हूँ जो बहुत ही मॉडर्न हो और हमारे स्टेटस को मैच कर सके। और आखिर तुम तो जानती ही हो, इतना बड़ा मेरा कपड़ों का शोरूम है, उसे भी संभाल सकें। अरे वो तो तुम्हें मिल ही जाएंगी। और मिल जाएंगी क्या, समझो मिल ही गई। अरे कल वो हमारी किटी पार्टी में आई थी ना, मिसेस शर्मा। उनकी दो बेटियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, मॉडर्न हैं, बिल्कुल तुम्हारे स्टेटस से मैच करेंगी। तुम तो बस कल अजय और विजय को उनसे मिलने के लिए भेज दो। अगले दिन शकुंतला अजय और विजय को उन दोनों मॉडर्न लड़कियों से मिलने के लिए भेजती है, लेकिन अजय और विजय को वो दोनों लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती। माँ, हमें वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती हो माँ, उन्होंने कपड़ों के नाम पर तो सिर्फ एक कतरन लपेट रखी थी। तो क्या हो गया, ऐसी ही होती हैं शहर की मॉडर्न लड़कियां। और मुझे वो लड़कियां पसंद हैं, और तुम ये शहर में रहकर गांव वाली बातें मत करो। पर माँ, हमें वो लड़कियां पसंद नहीं है, हम उनसे शादी नहीं करेंगे। बस मैंने कह दिया ना, मुझे वो लड़कियां पसंद है और वो ही मॉडर्न लड़कियां इस घर की बहू बनेंगी। मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं करनी। शकुंतला अपने बेटों की बात सुने बिना ही गुस्से में अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है। बाबूजी, माँ का ये बर्ताव बहुत गलत है। वो किसी की राय जाने बिना ही अपना फैसला सुना देती हैं। बाबूजी, हमें ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो मॉडर्न होने के नाम पर कपड़े ही पहनना भूल जाए। सही कह रहे हो बेटा। पहले तुम्हारी माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। शहर आकर तो इसकी बुद्धि ही खराब हो गई है, और आधे से ज्यादा बुद्धि तो शहर की औरतों ने खराब कर दी है। वैसे बेटा, पिछले हफ्ते जब मैं गांव गया था ना, तो वो जो मेरे दोस्त है ना बंसीलाल जी, उनकी दोनों बेटियों से मिला था। बड़ी ही प्यारी और सुशील संस्कारी बच्चियां हैं। तुम दोनों उनसे मिल लो। अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो शादी करने में देरी मत करना। तुम्हारी माँ को मैं संभालूंगा। ये क्या, तुम दोनों ने शादी कर ली, और वो भी मुझे बिना बताए? हाँ माँ, हमने शादी कर ली। माँ, हमें शहर की लड़कियों से शादी नहीं करनी थी, इसलिए हमें आपको बिना बताए शादी करनी पड़ी। इन दोनों को देखकर ही लग रहा है, ना ही इनका कोई स्टेटस है, ना ही कोई क्लास। गांव की जाहिल गवार हैं ये। शकुंतला, अब बस करो, गुस्सा छोड़ दो। अब बच्चों ने शादी कर ही ली है तो इन्हें खुशी खुशी अपना लेते हैं। क्या नाम है बेटी तुम दोनों का? बाऊजी, हमरा नाम चंपा हैगा। और हमरा चमेली हैगा बाबूजी। ओ गॉड, इन दोनों का नाम ही कितना ओल्ड फैशन है। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं इन्हें अपनी बहू कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, समझे तुम दोनों ने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। इतनी अच्छी लड़कियां मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी, और तुम ये गांव की गवारों को उठा कर ले आए हो। बहू, बेटा अपनी सास की बात का बुरा मत मानना। थोड़ा गुस्से में है, इसलिए इतना बोल गई। बाकी दिल की बुरी नहीं है वो। कौनो बात नाही ससुर जी, हम सब जानत रहे। सासू माँ को तो ई शहर की बहू चाहे थी, ई के मारे वो थोड़ी नाराज हैंगी। हम मना लेंगे उनको, आप चिंता ना करो ससुर जी। सासू माँ, ई लो, तो हाल लाने चाय और गर्मा गर्म मूली के परांठे लाए हैं। मैं चाय नहीं पीती, और ना ही इतने ऑयली पराठे खाती हूँ। ले जाओ इन्हें यहाँ से। कोई बात नहीं बहू, मैं तो चाय भी पीऊंगा और मूली के पराठे भी खाऊंगा। बहुत समय हो गया मूली के पराठे नहीं खाए। जानती हो बहू, जब हम गांव में रहा करते थे तो रोज सर्दियों में मूली के पराठे बना करते थे। हाँ, तुम ही खाओ इन गवारों के हाथ का गवारों वाला खाना। माँ जी, हम गवार नहीं है। चूल्हा चौका सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानत रहे। हम गांव में सबसे बढ़िया कपड़ा सिलत रहे। और का माँ जी, हम भी तुहारी ओ का कहत है दुकान उ संभाल सकत हैं। यू गवार उसे दुकान नहीं बोलते, उसे शोरूम बोलते हैं, जहां मेरे खुद के डिजाइन किए हुए कपड़े सेल होते हैं। गवार कहीं की, कुछ पता नहीं है इन्हें।
कुछ देर बाद चमेली नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। अरे बाबा रे बाबा, इतना छोटा सा गुसल खाना, ई में तो हम ना नहा पाए। एक काम करत है, जाके कमरा में ही खुले में नहा लेते हैं, फिर वहां सफाई कर देंगे। चमेली साबुन और बाल्टी लेकर कमरे में नहाने बैठती है। तभी वहां शकुंतला आकर चमेली से कहती है, यू जाहिल, कमरे में साबुन और बाल्टी लेकर क्या कर रही हो यहाँ? माँ जी, ऊ का है ना, हमें बंद घुसल खाने में नहाने की आदत नहीं है। हम तो अपने गांव में नदी किनारे खुले में नहावत रहे। ई के मारे हमने सोची ई कमरा में ही नहा लेते हैं, बाद में ही यहाँ की सफाई कर देंगे। यू नॉनसेंस, ये तुम्हारा गांव नहीं है बल्कि शहर है। यहाँ सब बाथरूम में ही नहाते हैं। जाओ जाकर बाथरूम में नहाओ। ठीक है माँ जी, आप कहत रही ई के मारे हम घुसल खाने में ही नहा लेते हैं, पर हम मुंह में नहा ना पाएंगे ठीक से। ओफो, पता नहीं कहाँ से मेरे दोनों बेटे इन दो गवारों को उठाकर ले आए हैं। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। शकुंतला को चंपा और चमेली दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। और फिर एक दिन शकुंतला को काफी बड़ा ऑर्डर मिलता है, लेकिन शकुंतला का व्यवहार जैसा घर में था वैसा ही बाहर भी था। शकुंतला के व्यवहार के कारण काफी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है जी, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो हमें लाखों का नुकसान हो जाएगा। माँ जी, आप चिंता काहे करत हो, हम पूरा करवा देंगी ना आपका ये ऑर्डर। ये कोई गांव के मामूली कपड़े नहीं सिलने, बल्कि शहर के डिजाइनर लहंगे बनाने हैं। तुम दोनों से ये नहीं हो पाएगा। अरे माँ जी, कोनो बात नहीं है, आप तो ये डिजाइन का हमको फोटो दिखाई दो, हम वैसा ही तैयार करके दे देंगी। हाँ शकुंतला, मुझे बहुओं पर पूरा विश्वास है। ये जरूर ऑर्डर पूरा करवा देंगी। तुम एक बार इनसे बनवा कर तो देखो। शकुंतला की दोनों बहुएं दिन रात एक करके 50 डिजाइनर लहंगे तैयार करती हैं, जिससे शकुंतला अपना ऑर्डर वक्त पर पूरा कर देती है। अब शकुंतला को अपनी दोनों बहुओं पर बहुत ही नाज था। वो उन दोनों से माफी मांगती है और खुशी खुशी और बड़े नाज के साथ उन्हें अपना लेती है।